हेलो एवरीवन, मनीष है। वेलकम टू टैक्स क्लब। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर रही है टू द टैक्स पेयर अंडर सेक्शन 133 सब सेक्शन 6। ये सेक्शन असेसिंग ऑफिसर को एम्पावर करता है कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज है, कुछ डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर्ड है, तो वो डॉक्यूमेंट के लिए नोटिस इशू कर सकते हैं। वो डिटेल्स फर्निश करने के लिए नोटिस इशू कर सकते हैं टू द टैक्स पेयर। नाउ डिपार्टमेंट अभी नोटिस इशू कर रही है अंडर सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के जो भी अगर इनकम के अंदर कुछ मिसमैचेस है, अगर उनको लग रहा है कि कुछ इनकम डिस्क्लोज नहीं हुआ है तो उसके डिटेल्स मांग रहे हैं। मेनली जहाँ पे डिडक्शन क्लेम किया हुआ है टैक्स पेयर ने डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, सेक्शन 10 के अंदर, 24 के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर कुछ उनके डिडक्शंस है, या फिर चैप्टर 6 के अंदर ATC ATD, ये सारे जो भी डिडक्शंस क्लेम किए हैं उसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट डिटेल्स मांग रही है टैक्स पेयर से। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये नोटिस के अगेंस्ट में हम क्या करेंगे। ये नोटिस को कंप्लाई करना कंपलसरी है या फिर कंपलसरी नहीं है, इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये नोटिस आता है आपको सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 का और डिपार्टमेंट उसके रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट आपको फर्निश करने को बोल रही है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरीली फाइल करना होता है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। जो भी टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है नोटिस के अंदर, वो विद इन दैट टाइम पीरियड आपको उसका रिप्लाई करना होता है। अगर आप वो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो वो केस में अंडर सेक्शन 272A आपको पर डे का 500 रुपीज़ का पेनल्टी लगता है। अगर कोई भी टैक्स पेयर जो डिटेल्स नोटिस के अंदर नोटिस में मांगे गए हैं वो अगर फर्निश नहीं कर पाते हैं विद इन दैट टाइम, तो वो केस में उनको 500 रुपीज़ पर डे का पेनल्टी लगेगा। जितने भी डेज से डिले करेंगे आप वो डिटेल्स फर्निश करना, उतने डेज तक आपको पर डे 500 का पेनल्टी आता है। नाउ अगर इसको रिप्लाई करना है तो अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा। दो सिचुएशन है रिप्लाई करने के लिए। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, ई-फाइलिंग पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन है, आपने रिटर्न फाइल किया है, तो आप आफ्टर लॉगिन जो रिस्पॉन्स फाइल कर सकते हैं वो आपका नोटिस है उसका रिस्पॉन्स फाइल कर सकते हैं। इन केस अगर कोई टैक्स पेयर है, उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है, उनका लॉगिन नहीं है इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पे, तो वो केस में विदाउट लॉगिन भी आप जो नोटिस का रिप्लाई है वो फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के पोर्टल पे आप लेफ्ट साइड से मेनू में देख सकते हैं कंप्लाई नोटिस का एक टैब है। कंप्लाई नोटिस में जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको दो टैब दिखते हैं, एक फाइल योर रिस्पॉन्स और दूसरा स्टेटस चेक करने के लिए। तो आप अगर कोई टैक्स पेयर रजिस्टर नहीं है इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पे, तो वो डायरेक्टली इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल से वो अपना रिप्लाई डाल सकते हैं नोटिस का, एंड उसका स्टेटस भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो लॉगिन करने के बाद आप रिप्लाई डाल सकते हैं। और ये जो नोटिस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो सारे टैक्स पेयर्स को भी आ रहा है जिन्होंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, जो नॉन फाइलर है। नॉन फाइलर के केस में कहाँ पे नोटिस आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि उनका TDS कट जाता है, बट बहुत सारे केसेस में उनको मालूम भी नहीं होता कि TDS कट रहा है। मालूम भी होता है तो उनका अगर इनकम इतना नहीं है कि उनको फाइल करना पड़े इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो वो केसेस में जो डिपार्टमेंट है अभी वो सारे नॉन फाइलर को नोटिस इशू कर रही है जिनके इनकम पे TDS कटा है फॉर इन फिनेंशियल ईयर 22-23, और उनको भी रिप्लाई करना पड़ेगा अगर वो नोटिस रिसीव करते हैं। तो वो सारे केसेस में अगर वैसे कोई टैक्स पेयर है जिनको नोटिस आता है और उन्होंने कभी रिटर्न ही फाइल नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो वो केस में वो डायरेक्टली इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पे जाके कंप्लाई नोटिस के अंदर जाके वो डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं नोटिस का। तो अगर आपको नोटिस आया है तो ज़रूर इसका रिप्लाई करें टू अवॉइड द पेनल्टीज़। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अपना व्यूज़ कमेंट में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।